Hey everyone, how are you all? So today I'm again in front of you with some of my views and some of my experiences that I recently got. What these days I am having interaction with so many new people and the experience is phenomenal, right? और आज आ गई हूँ मैं आपसे कुछ चुनिंदा चीज़ों को शेयर करने. So yes, I talked to so many people lately. बहुत सारे लोगों से मैंने बात की और telling you, everyone is having his own journey. Yes, हर किसी की इस लैंग्वेज को सीखने की अपनी जर्नी है एंड ईच एंड एवरी जर्नी इज अमेजिंगली डिफरेंट येट सिमिलर विद ईच अदर. यस, हर जर्नी सबकी कहीं ना कहीं डिफरेंट है लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसे सिमिलर भी है. सो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ मैं कनेक्ट कर पाई कि ठीक है, हाँ मेरी भी ऐसी ही सोच थी. कुछ लोगों ने वो छाप छोड़ी है मेरे ऊपर दैट टुडे आई एम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंस. सो विदाउट wasting much time, let's dive into it. The very first thing that I learned from all my interactions, that we should be patient enough and we should not be that type of person who is always complaining. Yes, so sometimes without being conscious we are on one track, that is we used to complain every time about everything. हम कभी हमें पता भी नहीं होता है और हम वो इंसान बनते जाते हैं कि हम ना कंप्लेंट ही करते रहते हैं, ये नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ एंड सो ऑन. सो हमें इस आदत पे काम करना है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू सीम अ गुड हैबिट. सो वी शुड चेंज दिस हैबिट इनटू अ गुड वन. बिकॉज यू नो वॉट, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और पता चला जैसे कईयों के पास दे डोंट हैव वाईफाई कनेक्शंस. Some people at their places there are frequent power cuts, so they are not able to upload their videos on time. Even it takes hours to upload one video, right? कई बार और some people are completely dependent on mobile data. सो ये बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो उसकी एडिटिंग के लिए आपको डेटा चाहिए. मोबाइल में डेटा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट विद एनीवन. जब हम स्काइप पे वीडियो सेशंस लेते हैं, अगर आपका इंटरनेट ही नहीं है तो आप कैसे उस चीज़ को फील करोगे, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, और हाउ विल यू बी एबल टू इन्हांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स. बिकॉज बेसिक नेसेसिटी है इंटरनेट, राइट, और अच्छा स्पीड होना उसकी. और अगर आप मोबाइल यूज़ करें तो आपका मोबाइल डेटा सफिशिएंट हो जिससे कि वो सारी कॉन्वर्जेशंस हो सके. जो वीडियो आपके पास बनी है वी कैन एडिट दैट वीडियो अकॉर्डिंगली एंड देन वी कैन अपलोड इट, राइट. बहुत सारी चीज़ें हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, इफ़ यू डोंट हैव डेटा, इफ़ यू डोंट हैव नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन, हाउ कैन वी स्क्रॉल यूट्यूब वीडियोज़. ऐसे तो नहीं है ना कि मोबाइल में सब कुछ ऐसे ही आ जाता है. हमें स्क्रॉल करना है, डाउनलोड करने के लिए भी भाई डेटा चाहिए, और हर चीज़ हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख नहीं सकते हैं क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज भी उससे अफेक्ट होती है. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कभी सोचते नहीं हैं. हमने बस एक चीज़ देखी है, हम उसी पहलू पे विचार करते हैं, राइट. एंड वी आर ऑलवेज रेडी विद आवर जजमेंट्स. सो नेवर बी जजमेंटल अबाउट एनीवन. सीखने की राह पर चल तो पड़े हैं, लेकिन क्या सीखना है दैट वी नो, बट हाउ टू लर्न दैट, राइट. whom टू फॉलो, बिकॉज यहाँ तो भरमार लगी है वीडियोस की और बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो सिखा रही हैं. कुछ बोलते हैं ये वाली साइड लो, कुछ बोलते हैं ये वाली साइड लो, कुछ बोलते हैं स्ट्रेट चलो. सो इट्स रियली परप्लेक्सिंग where to go, whom to follow, what to learn, how to learn, right. सो ये सारी चीज़ें भी हमें खुद ही सॉल्व करनी होती हैं. हमें डिसाइड करना है पहले तो व्हाट इज़ द नेसेसिटी. इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज एरियाज, दोज ग्रे एरियाज वेयर वी आर लैगिंग और वेयर वी फाइंड दैट देयर वी नीड टू वर्क ऑन दीज एरियाज. तो पहले तो आइडेंटिफिकेशन चाहिए हमें
कि हमारा ग्रामर बिल्कुल कमज़ोर है, या हमारी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, और हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? एंड इफ़ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नाउ हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन, कहाँ से हम इस चीज़ को कैसे सोल्यूशन इसका फाइंड करें, तो ये भी प्रॉब्लम है बहुत बार. नाउ कमिंग टू द मेन मुद्दे की बात, जो एक चीज़ मैंने सीखी ड्यूरिंग ऑल द कॉन्वर्जेशंस, और ये चीज़ मैं पहले भी कई बार शेयर करना चाहती थी, बट मे बी आज ही राइट टाइम है इसका. सो देखो, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि लोग बोला जाता है कि आपका जो मदर टंग का इन्फ्लुएंस है वो आपकी लर्निंग पे अफेक्ट कर रहा है इन अ नेगेटिव मैनर, सो यू हैव टू स्किप दैट. ठीक है, ये चीज़ है. तो हम बड़ा स्ट्रगल करते हैं, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, डोंट थिंक इन योर मदर टंग. सो इट इज़ नॉट दैट ईजी टास्क कि हम अपनी मदर टंग में ना सोचें, राइट? हमारे खून में है. सो हम नहीं कर सकते इस चीज़ से डिनाई कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर है. मुझे बहुत लोग बोलते हैं यू हैव दैट पर्टिकुलर नॉर्थ इंडियन एक्सेंट. येस, आई डू हैव एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. मेरे में है. मेरी टोन हिमाचली है. येस, बिकॉज आई एम अ बोर्न हिमाचली. आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, अ हिमाचली. सो इफ माई मदर टंग हैज़ दैट इन्फ्लुएंस, I am perfectly fine with it. Not a big deal. अगर आपकी इंग्लिश पर आपकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस है, सो ओके विद दैट. ये कोई पाप नहीं है, राइट? हमारा इट्स वेरी ऑब्वियस. ठीक है, आपको इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर एक्सेंट, इट्स योर विश, इट्स योर कॉल, यू कैन गो फॉर दैट. बट डोंट एवर क्रिटिसाइज समवन हु हैज़ दैट इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर टंग while speaking in English, or while speaking in any other foreign language. So don't just criticize anyone, and don't feel hesitant while speaking having that proper accent. It's fine, right? Next thing, जैसे देखो, हर लर्नर का एक अपना दायरा है. किसी भी लर्नर को दो जो भी इंडिविजुअल्स हैं, वी कैन नॉट कंपेयर देयर power of grasping concepts, their speed of learning. We cannot compare at all. ठीक है, क्योंकि हर किसी का अपना एक स्पीड है लर्निंग का. और हर किसी को, देखो, कुछ लोग होते हैं जो सिंपल बुक पढ़ेंगे और उनको सब कुछ याद हो जाएगा. कुछ लोगों को साथ में थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो पिक्चर्स हों तो वो ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं. कुछ लोग जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तब उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. सो एक गोली होती है, चाहे वो पैरासीटामोल है, चाहे वो डिस्प्रिन है, हर किसी पे उसके जो इफेक्ट है वो अलग अलग होंगे. किसी को जल्दी असर पड़ता है, किसी को 500 mg वाली भी उसका फीवर कम कर देती है. कई बार हमें 650 वाली लेनी पड़ती है. किसी का जो हेडेक है वो डिस्प्रिन से ठीक हो जाएगा, किसी को क्रोसिन लेनी पड़ती है. सो सबके अपने अपने इंडिविजुअलिटी है, और सबका अपना अपना सीखने का तरीका है. यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ. सो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि आप अपनी मदर टंग को छोड़ेंगे तभी आप कोई फॉरेन की लैंग्वेज सीख पाएंगे. नो, ऐसा नहीं है. क्योंकि बहुत सारे, जब मैं रूरल एरियाज़ की बात करूँगी तो वहाँ पे मदर टंग ही काम आती है कोई भी चीज़ सीखने के लिए. सेंटेंस पैटर्न आपको समझाना है तो आपको उसका सहारा लेना पड़ता है, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन. सेकेंड थिंग, जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे ट्यूशन बोलते हैं कि इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट और अ गुड कॉन्वेंट स्कूल स्टूडेंट. कैसे नहीं मैटर करता? इट डज मैटर. मैं सिंपल बोल रही हूँ, आई एम अ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट और मुझे पता है मेरा स्ट्रगल. बाकी के जो बच्चे हैं उस एनवायरनमेंट में रहे हैं, ऑब्वियसली उनका स्ट्रगल बहुत कम हो जाता है. ये वाली बात तो आप कभी बोलो मत कि इट डजंट मैटर. इट डज मैटर. अरे हमसे कोई ऐसे पूछ लेता था हाउ आर यू, तो हमारी तो रूह कांप जाती थी कि अब आई एम फाइन कैसे निकलेगा मुंह से. सो येस, बिकॉज वी डिडंट हैव दैट एनवायरनमेंट, वी डिडंट हैव दैट एक्सपोजर एट ऑल, एंड इंग्लिश वॉज अ काइंड ऑफ phobia. It was an alien language, and it is still. When it comes to rural areas, situations नहीं चेंज हुई हैं, थोड़ी बहुत चेंज हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई हैं. वहाँ पे अभी भी इतना ज़्यादा नेट की स्पीड नहीं है, लोग इतना अवेयर नहीं है कि इंटरनेट उनकी डेली लाइफ का उतना हिस्सा है ही नहीं अभी तक भी.
ठीक है। सो वी कांट कंपेयर ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। ऑरेंजेस अलग हैं, एप्पल्स अलग हैं, हम मिक्स नहीं कर सकते। ऑरेंज की अपनी खूबियाँ हैं, अपनी कमियाँ हैं, एप्पल की अपनी खूबियाँ कमियाँ हैं। दो चीज़ों को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। सो स्टॉप सेइंग दैट इट डजंट मैटर, इट डज मैटर। ओके, सो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। अगर आपको अपनी मदर टंग के थ्रू ही आपको ये लैंग्वेज सीखनी है, यू कैन लर्न ईजिली एंड इफेक्टिवली। सो इट्स नॉट अ बिग डील, आप लर्न कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपको किस तरह से कोई चीज़ समझ में आ रही है। कहा भी जाता है मैनी मैन मैनी माइंड्स, जितने लोग उतनी बातें। तो देखो, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे, आपको खुद डिसाइड करना है आपके लिए क्या सूटेबल है, आपको किस तरह से समझ आ रहा है। क्योंकि सीखना आपको है, आपको अपना कैलिबर पता है। सो यू नीड टू डिसाइड वेयर टू गो, हाउ टू गो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, राइट। ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। सिर्फ एक चीज़ सुन के उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है कि सभी बोल रहे हैं कि मदर टंग को छोड़ोगे, इसको सोचना छोड़ोगे, इसको बोलना छोड़ोगे तभी आप सीख पाओगे। ऐसा नहीं है। हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए इट इज़ मैंडेटरी टू स्पीक इन इंग्लिश, बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू forget your mother tongue. It does not, like, it is not like that. ठीक है, इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, वो बोलोगे तो तब ना। अभी कुछ लोग बोलने की कोशिश करते हैं विदाउट हैविंग दैट बेसिक नॉलेज। पहले अपना बेसिक कहते हैं ना, जंप करके उधर तो चढ़ के जो पिछली सीढ़ियाँ मिस हुई हैं उनका क्या। सो स्टेप बाय स्टेप लो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, ठीक है। छलांग मारने की कोशिश अभी से मत करो। और कोई बात नहीं, अगर आप अपनी मदर टंग के इन्फ्लुएंस से सीख रहे हो, इट्स कम्प्लीटली ओके एंड डोंट वरी अबाउट दिस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ऑल आई वॉन्ट टू से दैट if you are going to learn anything new, be it English language, be it any other skill, if you are acquiring a skill, you have to decide how you can learn, right? आपको किस तरह से चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए जो एक साइड खड़े होकर कुछ भी बोल रही है आपको, क्योंकि सभी चीज़ें सभी के लिए नहीं हैं, ठीक है। एक जो नॉर्मल भी एक एडवाइस दी जाती है वो सब पे तो लागू नहीं होती। हर किसी का अपना नज़रिया है, हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो आपको चूज़ करना है आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना है। आप किसी को देख के मत चलिए, ठीक है। ऐसे मत कि भीड़ में घुसे हुए बस धक्के लग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ऐसा मत करिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू लूज योर सेल्फ इस तरह से। तो अपने आप पहले तो डिसीजन, इट्स योर कॉल। हाउ डू यू वॉन्ट टू लर्न, वट आर योर वीकनेसेस, वट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपको किस तरह से चीज़ें समझ में आती हैं, कौन से। हर कोई, देखो, जब मैं बात करती हूँ, देर आर पीपल हु कैन कनेक्ट विद मी, देर आर मैनी पीपल हु विल नॉट कनेक्ट विद मी, सिंपल। हर किसी के साथ हर किसी की चीज़ मुझे भी समझ नहीं आएगी, हाँ कोई ऐसा होगा जिसकी चीज़ मुझे भी समझ आ जाएगी, सेम ऐसे ही होता है। सो फॉलो योर हार्ट एंड हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप गोइंग। बाय बाय।